आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। ये साल ख़त्म होने वाला है और इस साल ने हमें काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई भी हैं, हमने सीखा भी है। काफ़ी ट्रैवल टूरिज़्म भी ओपन हुआ है, काफ़ी वीज़ा के ऑपरेशंस ओपन हुए हैं। कितने सारे लोग कितने सारे देशों में गए हैं। काफ़ी सारे हमारे क्लाइंट्स हैं जो बाहर घूम के भी आए हैं, कुछ लोग तो सेटल भी हो चुके हैं। तो ये बहुत ही एक्टिविटी वाला साल रहा था और इसमें हमने सेकेंड वेव का बहुत ज़्यादा डैमेज भी देखा जो इंडिया में हुआ। और उसके अलावा जो देख रहे हैं कि ईयर एंडिंग के टाइम पे और भी ओमाइक्रॉन नाम के वेरिएंट बाहर आए और उन्होंने भी दुनिया के अलग अलग देशों में हैवक मचाया हुआ है। आपके काफ़ी सीरियस कंसर्न्स हम लोग नोटिस कर रहे थे, किस तरीके से आप परेशान हो रहे हैं कि वहाँ पे जाना चाहिए कि नहीं, अभी वीज़ा लगाएं कि नहीं लगाएं, कौन से देश दे रहे हैं कौन से नहीं दे रहे हैं, कहाँ पे क्या सिचुएशन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसा बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि कहाँ के वीज़ा लग सकते हैं, कहाँ के वीज़ा आपको अवॉइड करने चाहिए और ओमाइक्रॉन का क्या फ्यूचर है, ये क्यों हो रहा है और आने वाले टाइम पे ये कब तक सेटल हो जाएगा, क्या नई वेव आ सकती है, इंडिया का क्या फ्यूचर है, वर्ल्ड वाइड ट्रैवल का क्या होगा, वीज़ा का क्या होगा, XYZ। ये सारे कंसर्न्स हम इस छोटी सी वीडियो में कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। तो इसलिए इसको एंड तक ज़रूर देखें ताकि आप ये कंसेप्ट अच्छे से समझ सकें। और साथ में ये भी मैं इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि जो ग्रुप डिपार्चर स्टारफिश ट्रैवल कॉर्पोरेशन ने ऑर्गेनाइज किए थे फॉर क्रिसमस एंड न्यू ईयर, उसमें काफ़ी सारे लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया था। उसको हमने रीशेड्यूल करवाया है और आप में से काफ़ी सारे लोग अभी भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन ट्रैवल डेट जो क्रिसमस न्यू ईयर की थी उसको ऑलरेडी हम रीशेड्यूल करा चुके हैं। इन डेट्स में ट्रैवल बिल्कुल पॉसिबल नहीं रहा। रीशेड्यूल हमने इसलिए करवाया क्योंकि वहाँ पर यूरोप में इस वक्त सिचुएशन जो थी वो बड़ी ख़राब हो गई थी। दिसंबर के फर्स्ट वीक में ही हमने नोटिस कर लिया था और तभी हमने रीशेड्यूलिंग की रिक्वेस्ट आगे फॉरवर्ड कर दी थी। काफ़ी कन्विंस करना पड़ा एयरलाइंस को, काफ़ी कन्विंस करना पड़ा होटल्स को, ट्रांसपोर्टर्स को और कुछ जगह थोड़ा सा लॉस भी हुआ और बट हमने सक्सेसफुली इसे रीशेड्यूल करा लिया है। जो नई रीशेड्यूलिंग की डेट्स हैं वो मार्च, अप्रैल और मई की हमें दी गई हैं, जिसको हम बहुत ही जल्दी फाइनल करके आप लोगों को अनाउंस करेंगे और उसमें भी अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहें तो कर सकेंगे। इसके अलावा पोर्चुगल के जो D2 वीज़ा प्रोग्राम में भी आप लोग काफ़ी सारे इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। हमने पिछली वीडियो में बहुत ही कॉम्प्रीहेंसिवली आपको बताया था किस तरीके से यंग एंटरप्रेन्योर्स, यंग बिजनेसमैन या फिर जो लोग वहाँ पे सेटल होना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं या सिंपली माइग्रेट करना चाहते हैं, उनके लिए कैसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करता है। उसमें भी हमारे जो ग्रुप्स हैं अभी अंडर ऑपरेशन हैं, अगर आप चाहें तो उसमें भी इनरोलमेंट अपनी करा सकते हैं। बस दिए हुए कॉन्टैक्ट डिटेल्स में कॉल करके इसकी ज़्यादा जानकारी भी ले सकते हैं। अब आते हैं ओमाइक्रॉन के ऊपर। ओमाइक्रॉन एक नया वेरिएंट है, राइट। नवंबर में सुनने को मिला था हमें ये फैल रहा है। अक्टूबर में शायद इसकी पता चल गई थी, साउथ अफ्रीका में पाया गया। नवंबर में थोड़ा सा फैलना शुरू हुआ और दिसंबर में इसने यूरोप में भी पैर फंसा लिए हैं। इंडिया में भी कुछ केसेस देखने को मिल गए हैं। अब इसकी अगर मैं अपनी पर्सनल आपको राय बोलूं तो मुझे नहीं लगता ये डेल्टा वेरिएंट की तरह इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। नुकसान पहुंचा सकता है लेकिन डेल्टा वेरिएंट ने जो कहर ढाया था इंडिया के ऊपर और बाकी कुछ देशों के ऊपर, ऐसा ओमाइक्रॉन से मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है और मैं यही चाहता हूं कि उम्मीद ना ही बने। उसके बड़े ही साइंटिफिक रीजंस हैं। सबसे पहले उसका बेस है कि हमारा जब डेल्टा वेरिएंट ने अटैक किया था इंडिया के ऊपर, उस टाइम फुली वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन सिर्फ 1% थी। अप्रैल 2021 में अगर आप स्टार्टिंग में जाएं, क्योंकि स्टार्टिंग में फैलना शुरू हो गया था, मार्च एंड में ही शुरू हो गया था, स्टार्टिंग की बात कर लेते हैं, सिर्फ 1% पॉपुलेशन ही इंडिया की फुली वैक्सीनेटेड थी और सिर्फ 7% ने ही सिंगल डोज लगवाई हुई थी। यानी इतने कम लोगों ने वहाँ पे वैक्सीनेशन ली थी जिसकी वजह से इसने बहुत सीवियर अटैक किया था। आज की डेट में ये फिगर्स बहुत ही ओवरवेलमिंग तरीके से फैल चुकी हैं। यानी डबल डोज जो है वो 40% से भी ऊपर क्रॉस कर चुका है और सिंगल डोज 75% टच करने वाला है। यानी 75% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन ने सिंगल डोज तो ले ही लिया है अप्रॉक्सीमेटली और 40% से ज़्यादा पॉपुलेशन ने डबल डोज भी ले ली है। तो इसका मतलब यही है कि जो नेचुरल इम्यूनिटी है वो इन डोजेस की वजह से, एंटीबॉडीज़ के प्रेजेंट होने की वजह से इंडियंस की अप्रैल 2021 के मुकाबले फार फार बेटर है, जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता ओमाइक्रॉन इंडिया में इतना ज़्यादा हैवक मचाएगा। अब यूरोप में ये इतना ज़्यादा हैवक क्यों मचा रहा है? तो बड़े ऑर्गेनाइज्ड लोग हैं, बड़े सिविलाइज्ड हैं, बट वहाँ पे एक कमी पेशी देखी गई थी। हमारे जो लॉयर्स हैं या हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं यूरोप के अंदर, वो बताते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट डोज तो ऑलमोस्ट सभी ने लगवा ली थी लेकिन सेकेंड डोज कोई नहीं लगवा रहा था। सेकेंड डोज के लिए यूरोपियंस इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, बार बार लैग हो रहा था। काफ़ी अवेयरनेस प्रोग्राम के बावजूद भी बहुत ही थोड़े लोग सेकेंड डोज के लिए जा रहे थे, जिसकी वजह से शायद ओमाइक्रॉन वहाँ पे फैलने लग गया। नेक्स्ट रीज़न ये था कि अक्टूबर में इस साल के न्यू ईयर और क्रिसमस में, जो अभी क्रिसमस जस्ट रिसेंटली गया है और न्यू ईयर आने वाला है, इनके इवेंट्स बहुत ज़्यादा स्पीड पकड़ रहे थे।
प्री बुकिंग शुरू हो गई थी अक्टूबर में, मतलब यूरोप के अलग अलग बड़े बड़े शहरों में, जैसे पेरिस हो गया या मैड्रिड हो गया या मिलान हो गया, रोम हो गया। तो यहाँ पे इंक्लूडिंग ज़ुरिक भी, यहाँ पर क्या था कि बड़े बड़े इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए गए थे क्रिसमस न्यू ईयर के। उस वक्त वहाँ की गवर्नमेंट्स बड़ी परेशान हो रही थी कि ऐसा तो नहीं है कि ये इवेंट्स के चक्कर में फिर से वायरस फैलना शुरू हो जाए, क्योंकि सेकेंड डोज लोग लगवा नहीं रहे हैं और बूस्टर शॉट भी ना के बराबर लोगों ने लगवाया हुआ है। उसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पैनिक मच रहा था। सारी गवर्नमेंट्स जो थी पैनिक में ही थी, वो बार बार रिक्वेस्ट करी, जैसे इंडिया में हमारी सरकारें रिक्वेस्ट करी थी जाओ जी लगवा लो जी, लेकिन हम लोग सीरियस नहीं ले रहे थे। बट जब ऐसा प्रॉब्लम हुआ तो डेफिनेटली वी वेंट और फिर उसमें सक्सेसफुली आज जो है ये सिचुएशन अब काबू में है। 6000 कुछ केसेस ही देखने को मिले थे, तो इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे वैक्सीनेशन और अवेयरनेस दोनों ही बहुत अच्छे से है, हम लोगों ने इसको सीरियसली भी लिया और इंडियंस ने वाकई में सो कॉल्ड सिविलाइज्ड देशों को इस चीज़ में पीछे कर दिया, वैक्सीनेशन लेने में भी और थोड़ा सा यहाँ पे अवेयरनेस की वजह से भी। लोगों ने सैनिटाइज़र, मास्क वगैरह मेट्रो सिटीज़ में काफ़ी अच्छे से यूज़ किया। आपको फिर भी रैंडम वीडियोस मिलेंगी जहाँ पे इवेंट्स हो रहे हैं या जहाँ पे भीड़ वगैरह है। रैंडम वीडियोस तो देखिए आती रहेंगी, अब हर जगह हर कोई परफेक्ट भी नहीं होता, राइट। तो अब बॉटम लाइन यही है कि यूरोप में ये जो था सेकेंड डोज और बूस्टर शॉट की कमी की वजह से, लोगों में अवेयरनेस की कमी की वजह से ही ओमाइक्रॉन ने वहाँ पे थोड़े से पैर पसारे हैं। अब मुझे लगता है कि ये ज़्यादा थोड़ा सा आई थिंक 15-20 जनवरी तक का ही है, तब तक आई थिंक सिचुएशन काफ़ी नॉर्मल हो जाएगी। चलिए, ये था ओमाइक्रॉन का। अब हम वीज़ा कहाँ का लगवा सकते हैं, राइट। इस वक्त मैं आपको स्ट्रांगली एडवाइस करूँगा कि फ्रांस को ना अप्लाई करें फॉर द टाइम बीइंग। अपॉइंटमेंट्स मिल रही हैं इंडिया में, वीज़ा अपॉइंटमेंट्स बिल्कुल मिल रही हैं। आप बॉम्बे मिलें, दिल्ली मिलें, बेंगलोर मिलें, कोलकाता मिलें, आपको हर जगह इसकी फ्रांस की अपॉइंटमेंट्स मिलेंगी वीएफएस में। बट मैं आपको स्ट्रांगली इस वक्त डीमोटिवेट करूंगा कि अभी अगर आपका जाना बहुत अर्जेंट नहीं है तो फ्रांस को थोड़ा सा स्किप करें। सेकेंड कंट्री जिसे आप थोड़ा सा भी स्किप करें वो है फ्रांस के साथ साथ स्पेन को। थोड़े से टाइम के लिए स्पेन को भी आप अवॉइड करें, थोड़े से टाइम के लिए नीदरलैंड्स को भी अवॉइड करें क्योंकि वहाँ पर भी केसेस जंप हुए हैं। स्विट्जरलैंड को भी अगर आप चाहें अवॉइड कर सकते हैं। ये कंट्रीज़ है जिनको आप अभी अवॉइड कर सकते हैं। जहाँ पर आप लगा सकते हैं वो कंट्रीज़ हैं जिसे आप कंसिडर कर सकते हैं, जैसे ग्रीस है, आप उसे अभी चाहें तो कंसिडर कर सकते हैं। हंगरी है, जर्मनी है, नॉर्वे है, स्वीडन है, इन देशों को आप चाहें कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट रहेगा कि अगर इमीडिएटली आज की डेट में ना अप्लाई करके थोड़ा सा 15-20 जनवरी के बाद अगर अप्लाई किया जाए, सबसे बेस्ट तो वही रहेगा। लेकिन फिर भी अगर आपका जाना अर्जेंट है तो ये देश जो मैंने आपको बताया, इससे आपको हेल्प मिलनी चाहिए। अब इसका फ्यूचर क्या है ओमाइक्रॉन का या कोविड का, जो भी है। देखिए, बॉटम लाइन, जैसे कि आपको याद हो 2020 के बिगनिंग में जब ये प्रॉब्लम फैलनी शुरू हुई थी, हम लोग उस वक्त आप और हम बात करते थे और उस वक्त ये हम लोग इसका निष्कर्ष निकालते थे कि जैसे इसका वैक्सीनेशन आ जाएगा और वैक्सीनेशन पूरी दुनिया में फैल जाएगा, धीरे धीरे ये प्रॉब्लम जो है ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी और वायरस जो है पूरी तरीके से वाइप आउट हो जाएगा। बिल्कुल यही निकला था, राइट। अब इसके 3 तरीके से सॉल्यूशन निकले हैं, डोज नंबर 1, डोज नंबर 2 जिसे फाइनल डोज कहा जाता है, और थर्ड बूस्टर शॉट। बूस्टर शॉट भी हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस डोज होता होगा जैसा मुझे लगता है, बाकी जिससे ज़्यादा एक्स्ट्रा बॉडीज एंटीबॉडीज बनती होंगी, आई थिंक सो। तो ये 3 सेगमेंट हैं, डोज नंबर 1, 2 एंड बूस्टर शॉट। डोज नंबर 1 इंडियंस और पूरे वर्ल्ड वाइड लोग ऑलमोस्ट सभी ले चुके हैं। डोज नंबर 2 में भी इंडियंस काफ़ी आगे हैं और दुनिया के काफ़ी सारे देश ऑलमोस्ट ले चुके हैं। बूस्टर शॉट अब शुरू होने वाले हैं। तो जब ये बूस्टर शॉट तक स्टोरी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद ये वायरस जो है, ये इसके जो भी सो कॉल्ड वेरिएंट्स आते रहें वो बिल्कुल बेअसर रहेंगे आने वाले टाइम तक। यानी तब तक थोड़ा सा आपको कभी पीक, कभी अप, कभी डाउन, कभी अप, कभी डाउन, ये चीज़ सुनने को मिलेंगी, लेकिन उसके बाद ये सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। ये कब तक है? देखिए, डोज नंबर 2 तो इंडिया तो वैसे ही काफ़ी आगे जा चुका है। डोज नंबर 2 में अब बाकी कंट्रीज़ भी बढ़ रही हैं। अमेरिका ने भी काफ़ी स्पीड से ग्रोथ करी है और वहाँ पे भी लोग धड़ल्ले से लगा रहे हैं और बाकी दुनिया में भी लोग काफ़ी अच्छे से लगवा रहे हैं। यानी मेरे ख्याल से कुछ ही 1-2 महीने के अंदर ये सारा सिनेरियो कंप्लीट होना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि 15 जनवरी तक या 3rd या 4th वीक ऑफ जनवरी तक ये सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो जानी चाहिए। उसके बाद जो बूस्टर शॉट है वो फिर लास्ट में जब भी है, फेब, मार्च, अप्रैल, वटएवर, जो भी गवर्नमेंट्स वर्ल्ड वाइड डिसाइड करती हैं वो सारा तब तक हो जाना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सॉल्व ही है।
ये थोड़ा सा पैनिक इस वक्त ज़रूर है, क्योंकि वहाँ पे लैक ऑफ अवेयरनेस और लैक ऑफ डोजेज, जो सेकंड डोज या बूस्टर शॉट की वजह से जो थोड़ा सा अवेयरनेस में कमी आ रही थी, लोग थोड़ा इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, अब वो चीज़ें भी ठीक हो गई हैं। सेकेंडली, वहाँ की सारी वर्ल्ड वाइड गवर्नमेंट्स बड़ी परेशान थी, न्यू ईयर एक बड़ा इवेंट है, ऐसा ना हो बड़े बड़े इवेंट होना शुरू हो जाए और दोबारा से ये वायरस फैलना शुरू हो जाए, क्योंकि सारी पॉपुलेशन अभी वैक्सीनेटेड नहीं हुई है। तो ये भी एक कंसर्न हो सकता है। तो अब अगर आपका प्लान है आगे आने का, आगे जाने का, ट्रैवल करने का, तो ये बहुत अच्छा टाइम है। इस टाइम को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री पे काम कर सकते हैं। कोई शॉर्टफॉल हो आपकी प्रोफाइल में, उसको अभी भी ठीक कर सकते हैं। आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो हमारे पुराने दर्शक हैं, उनकी तो प्रोफाइल ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रांग हो चुकी होगी, तो आप अभी भी अपॉइंटमेंट्स अपनी ले सकते हैं। 10-15 जनवरी के आसपास की अपॉइंटमेंट लीजिए, मार्च के आसपास का अपना ट्रैवल रखें, मार्च अप्रैल का, तो आई एम वेरी मच श्योर रिजल्ट आपके फेवर में आने चाहिए। उसके अलावा भी बहुत सारे अपडेट्स हैं जिसको हम लेकर ज़रूर आपके पास आएंगे। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। बाय बाय।